तो गाइस आज आप देख पा रहे हैं फ्रेम में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है यहाँ पर एक बंदा जो है बिल्कुल सीक्रेट और बहुत सारे रहस्यमय कहानियों के साथ। और इन्हें अगर आप नहीं जानते हैं तो इंट्रोड्यूस करा दूँ, इनका नाम है नवीन धामी। इनका एक चैनल है यूट्यूब पे जिसका नाम है सीक्रेट इंडियन टीवी और इनके ऑलमोस्ट 5+ मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो आज हम लोग इनसे जानेंगे कुछ यूट्यूब से रिलेटेड बातें। अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी चला रहे हैं, कुछ व्यूज़ से रिगार्डिंग या सबसे ज़्यादा प्रमोट कैसे करते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस इंसान ही बता सकता है कि यूट्यूब पे ग्रो कैसे हो सकते हैं। नॉर्मली अगर आपने इनका चैनल देखा है तो आपके एवरेज व्यूज़ कितने होते हैं यूट्यूब पे? 3 लाख 300K प्लस सारे व्यूज़ होते हैं अगर एवरेज पकड़े जाएँ, और मोस्टली वीडियो मिलियन में है। ये सिर्फ एवरेज बताया गया है। और इसमें एक चीज़ सबसे अच्छी जो मुझे ये लगी है कि आपने 2016 में चैनल स्टार्ट किया था, शायद 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 6 नवंबर को या फिर 16 नवंबर को समथिंग कुछ, और आज 3 साल हो रहे हैं। और 3 साल में एवरेज ऑन 5+ मिलियन हो गए, 5.5 के करीब पकड़ लो। और अगर हम एवरेज निकालें तो ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन या 1.3 मिलियन एक साल में बढ़े हैं सब्सक्राइबर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है अपने में। तो इसका एक नॉर्मली अगर जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक यूट्यूब चैनल, तो आपको क्या लगता है कैसे वो ग्रो हो रहा है, या क्या मुझे करना चाहिए जिससे वो बहुत जल्दी ग्रो होगा? 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए ये भूल जाओ कि व्यूज़ कितने आ रहे हैं, सब्सक्राइबर कितने आ रहे हैं। और जैसे भगवत गीता का कोट है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ और कंसिस्टेंटली वीडियोस डालते रहो। मतलब कि जो भी आपका है, 1 हफ्ते के 2 या पर डे का 1 भी वीडियोस डाल रहे हो आप, तो लगातार वीडियोस डालते रहो और रिजल्ट के पीछे मत भागो और केवल एफर्ट करते रहो। नॉर्मली ऐसा होता है कि मैंने आज वीडियो डाला, लोग कल सुबह देखना शुरू कर देते हैं कि भाई मेरे व्यूज़ क्यों नहीं आए। वो 2 महीने के लिए भूल जाओ उस चीज़ को, डालते रहो। तो आपके हिसाब से 2 महीने में कुछ होता है? 2 महीने मेरे टाइम पे जब मैंने शुरू किया था ना 3 साल पहले, तब 1 महीने में ही कुछ हो जाता था। लेकिन अभी थोड़ा सा यूट्यूबर्स ज़्यादा हो गए। हाँ, तो हम लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं 2 नहीं 3 महीने। हाँ, तो 3 महीने तक आप लगातार होता है। और नॉर्मली अर्निंग से रिलेटेड जैसे कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो आपके हिसाब से क्या प्रेफर होता है, फ्री चैनल बनाना जिसमें खुद ही काम करना है या फिर टीम रखकर काम करना? शुरुआत में तो यार सब कुछ अकेले ही करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप पैसे कमाने लगते हो, फिर आपको टीम के साथ काम करना चाहिए। जैसे मैंने आपके चैनल पे एक चीज़ नोट की, आपके व्यूवर्स ने भी नोट की होगी, शुरुआत में आपकी आवाज़ थी, बाद में आपने टीम रखी जिसमें एक बहुत ही प्यारी आवाज़ है और बढ़िया सा सराउंडिंग है। देन उसके बाद वापस से आप फेस पे आ गए। तो पूरी जर्नी का क्या एक था, मतलब बीच में ऐसा क्या हुआ? यूट्यूब की जो नई पॉलिसीज़ है ना, उसके हिसाब से यूट्यूब जो चैनल फेस दिखा रहे हैं उनको ज़्यादा प्रमोट कर रहा है और उनके चैनल पे रिस्क भी कम होता है। इसलिए पहले मैं वॉइस ओवर पे था और अब मैं फेस के साथ आ गया हूँ। और फेस के साथ ही सबको काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना फेस के कर रहे हो और आपका चैनल किसी दिन उड़ गया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ गए, कौन हो। ठीक है, तो फेस के साथ ही काम करना चाहिए। अब यहाँ पर आपका कुछ अर्निंग में भी इससे कोई फ़र्क पड़ा है फेस आने नहीं आने से, या अर्निंग पे जो एडसेंस की अर्निंग है वो कम हुई है, क्योंकि बिना फेस के क्लिक बेटिंग लोग ज़्यादा करते हैं, फेस के साथ कम करते हैं। फेस के साथ पॉसिबिलिटी कम होती है क्लिक बेटिंग की, लेकिन स्पॉन्सरशिप से वो पैसा इक्वेट हो जाता है, क्योंकि स्पॉन्सरशिप का आपका पैसा बढ़ जाता है जब आप फेस के साथ काम करते हो। क्योंकि अच्छा, नॉर्मली एक चीज़ और क्वेश्चन आया है, लोगों को ये लगता है कि यूट्यूब में सिर्फ अर्निंग यूट्यूब से होती है। हाँ। तो आपके हिसाब से अभी फिलहाल में आपकी कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपकी ज़्यादा अर्निंग हो रही है, सिर्फ यूट्यूब में एड्स को छोड़कर, और कौन से वेज हैं? अभी के लिए मेरे लिए तो बस यार स्पॉन्सरशिप्स ही है। जैसे बाकी यूट्यूबर्स अलग अलग तरीके से भी कमाते हैं, जैसे उनकी एक फेस वैल्यू बन गई, कोई इवेंट पे उन्हें बुला रहे हैं तो उससे पैसा लेते हैं। और भी बहुत तरीके, मतलब अपनी जो ऑडियंस है उसको एडसेंस से ले जाते हैं, अपने वेबसाइट पे ले जाते हैं, ऐप्स पे ले जाते हैं, वैसे पैसे कमाते हैं। लेकिन मैं अभी केवल स्पॉन्सरशिप्स और एडसेंस से ही पैसे कमा रहा हूँ यार। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ सिंपल सा ध्यान देने वाली बात है, आपके हिसाब से कंटिन्यू वीडियो डालना है, रिजल्ट्स नहीं देखना है। दूसरी चीज़ है, यूट्यूब में सिर्फ एड्स के थ्रू पैसा नहीं है, स्पॉन्सरशिप मिलते हैं। स्पॉन्सरशिप आपके हिसाब से कैसे कैसे मिलते हैं, मतलब कोई रेट है चैनल के हिसाब से? जब आप 100K होंगे तो कितना मिला होगा, 1 मिलियन पे कितना मिल रहा है, या 5 मिलियन? अगर आपको सेफ लग रहा है बताना। यार जो टेक वाले होते हैं ना, उनको अगर उनके 10,000 सब्सक्राइबर भी हैं तो उन्हें बहुत अच्छा पैसा मिलता है, क्योंकि जो उनकी ऑडियंस है वो सारी टेक से रिलेटेड होती है। और तो वहाँ पे जो कंपनीज उनको फ़ायदा ज़्यादा होता है, तो उनको 10,000 पे ही बहुत अच्छा पैसा मिल जाता है स्पॉन्सरशिप पे। लेकिन जो हमारे जैसे चैनल्स हैं जिनकी कोई फिक्स ऑडियंस नहीं है, इंफोटेनमेंट में आते हैं हम, एंटरटेनमेंट में आते हैं, तो फिर हमारे चैनल्स को
एक टेक वाले का 1 लाख का और हमारे चैनल्स का 1 मिलियन का बराबर की वैल्यू है। नॉर्मली मैंने भी एक चीज़ नोट की है, जब मेरे 15,000 सब्सक्राइबर्स थे उस समय मुझे $250 का ऑफर आया था। हालांकि वो एक्सेप्ट नहीं किया मैंने क्योंकि स्पॉन्सरशिप आज तक लिए नहीं है, बट नॉर्मली $80, $100, $150, $200, $250 मैक्सिमम के स्पॉन्सरशिप आए हैं और नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स के होते हैं। तो उस जगह आपको जो स्पॉन्सर्स आते हैं वो किस चीज़ के होते हैं? ज़्यादातर वेबसाइट्स के होते हैं और एप्लीकेशन के होते हैं और स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इसके ज़्यादातर आ रहे हैं आजकल स्पॉन्सरशिप्स। और इसके अलावा इलीगल भी होते हैं, जैसे वो नहीं होते कि आप ये ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। हाँ, वो वाले मैंने शेयरिंग वाले, ट्रेडिंग वाले छोड़ देता क्योंकि उससे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको लॉस हो सकते हैं क्योंकि वो गलत चीज़ है, तो मैं छोड़ देता हूँ उस चीज़ को। तो यहाँ पर अभी जो आपको स्पॉन्सरशिप हाल ही में मिला होगा, हाँ, वो कितने का होगा? रेट्स यार वेरी करते हैं, लगभग $500 से और इससे ऊपर ही रहते हैं और कभी कभी इससे कम भी हो जाते हैं, लेकिन उससे ऊपर ही जाते हैं। तो नॉर्मली $500 इंडियन रुपीज़ में यार तकरीबन 35,000। हाँ। तो उतना तो आपको नॉर्मली लोगों को क्या लगता है 35,000 मिला बहुत बेस्ट अर्निंग है, या आपने अगर बताया मेरी यूट्यूब से इतनी अर्निंग है, भाई वीडियो बना के इतना सारा पैसा कमा लिया बंदे ने। हाँ। तो आपके हिसाब से वो काम उतना ही हार्ड है जितना कि ऑफिस का काम है, या उससे इजी है, या उससे भी हार्ड है? और इसमें कितना समय लग रहा है आपको, क्योंकि फुल टाइम यूट्यूबिंग आप कर रहे हैं? मेरे हिसाब से मैं इसका बिल्कुल नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मेरा वीडियो नहीं आता है रेगुलर, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं अपने काम में उतना ही हूँ जितना ऑफिस वर्क में हूँ। तो आपके हिसाब से एक सिर्फ यूट्यूबर बंदा कितना ज़्यादा टफ देता है काम में, एक ऑफिस से ऊपर या ऑफिस से नीचे या फिर ऑफिस के बराबर? ऑफिस से नीचे यार, क्योंकि वो जो बंदा है ऑफिस वाला, वैसे मैंने जॉब नहीं की तो मुझे उसका दर्द पता नहीं, लेकिन मुझे फिर भी पता है कि रोज़ सुबह उठ के जाना, फिर 8 घंटे काम करना, फिर वापस आना, और मंडे का जो डर होता है, सैटरडे संडे को जो डर लगता है कि मंडे आने वाला है, उसका जो डर होता है वो बहुत खतरनाक चीज़ होती है। और वो बंदा रोज़ 8 घंटे काम कर रहा है, जबकि एक यूट्यूबर अपने कंफर्ट के हिसाब से काम करता है। तो आज कोई बोलने वाला भी नहीं है, सबसे बढ़िया बात। तो आज की डेट में जो मेरा काम है वो काफ़ी कम मेहनत का होता है एक जॉब के मुताबिक, और जो मेरे को पैसे मिल रहे हैं वो जॉब वाले बंदे से ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन ये अर्निंग वाली बात हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में रिवील करने वाले हैं जो मेरे दूसरे चैनल में आएगा, शिवम सिंह, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें हम लोग बिल्कुल अलग टाइप की बातें करेंगे जो कि होपफुली कहीं ना कहीं मदद भी आएगी और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट से भरा होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो फाइनल क्वेश्चन ये है कि आप इसमें अभी के टाइम पर कितना टाइम दे रहे हैं यूट्यूब को लेकर? स्क्रिप्ट लिखना, वॉइस ओवर करना, उसको एडिट करना, उसमें फेस कैम भी अभी शुरू किया आपने, वो सब करना, उसमें आपका कितना टाइम जा रहा है नॉर्मली? टाइम यार मैं ऐसे बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करता। मैं करता क्या हूँ कि जैसे इंटरनेट पे, मैं ट्विटर पे, रेडिट पे चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, तो जो मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि मेरे दोस्तों को पता होनी चाहिए, तो वो मैं सारी चीज़ नोट करता हूँ और फिर उसके बाद अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करता हूँ। तो स्क्रिप्टिंग मैं करता ही नहीं हूँ, मैं उन नोट्स को लिख लेता हूँ, और जब मेरे को खड़े होकर कैमरे के सामने बोलना होता है तो मैं उस चीज़ को एक बार पढ़ता हूँ और उस इंग्लिश वाली चीज़ को मैं हिंदी में बोल देता हूँ बिना स्क्रिप्ट लिखे, और फिर उसको एडिट करने में, जो मैंने रिकॉर्ड किया उसका एडिट करने में 1-2 घंटे लगते हैं। फिर जो मेरे साथ एडिटर काम कर रहे हैं मैं उनको भेज देता हूँ, एडिटर मुझे लगभग 1 दिन के बाद वापस वीडियो बना के भेज देता है। तो कुल मिलाकर लगा लो कितना टाइम हुआ, क्योंकि स्क्रिप्टिंग का तो मेरे को टाइम नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ते रहता हूँ। नॉर्मली ये टीम के हिसाब से चल रहा है, इसलिए अब बाई चांस मेरी टीम नहीं है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं इंडिविजुअली स्टार्ट करूँगा जैसे कि आपने शुरुआत में किया था। मेरे पास एडिटर का पैसा देने की चीज़ नहीं है, स्क्रिप्ट लिखने का पैसा नहीं है किसी बंदे से लिखवाना। तो नॉर्मली आपके हिसाब से कितना 3 दिन लग जाएंगे उसे एक वीडियो बनाने में? एक वीडियो बनाने के लिए आपके सामान अगर बनाना है तो नॉर्मली लोग ये पूछते हैं मुझे कॉल करके कि सर अभी किस चीज़ के ऊपर यूट्यूब बनाना, वीडियो बनाना बेस्ट रहेगा? तो ऐसा कुछ रहता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बनाओ तो ही हम, कैटेगरी या टॉपिक, कैटेगरी बोलो या टॉपिक बोलो, कि बंदे पूछते हैं अभी किस चीज़ के लेकर हम लोग चैनल बनाए तो जल्दी ग्रो होगा? तो ऐसा कुछ रहता है, या फिर हमारे इंटरेस्ट बेसिस पे हम जिस चीज़ पे वर्क करें कंटिन्यूसली तो उसमें चैनल चलना ही, ऐसा कुछ है? देखो उसमें 2 बातें हैं। पहली बात ये है कि आपको कोई भी चीज़ के बारे में आप चैनल खोलोगे ना तो वो रेप्लिकेट हो जाएगा। जो चीज़ आप दे रहे हो दुनिया को वो चीज़ कोई और दे देगा तो आपकी कॉपी हो जाएगी, तो वहीं पे काम ख़त्म है। लेकिन अब शुरुआत में प्रॉब्लम ये है कि अगर आप व्लॉगिंग करना शुरू कर दोगे तो व्लॉगिंग में आपकी कोई ज़िंदगी क्यों दिखेगा, क्योंकि आपको जानता कोई है नहीं। तो इसलिए आपको कोई ऐसी चीज़ देनी पड़ेगी, वैल्यू वाली चीज़ देनी पड़ेगी दुनिया को, एंटरटेनमेंट में या फिर एजुकेशन में, जिससे आपको लोग जानने लगे। जब आप लोग को लोग जानने लगेंगे उसके बाद आप व्लॉगिंग का चैनल शुरू करो, क्योंकि व्लॉगिंग में आपको कोई कॉपी नहीं कर सकता, आपकी ज़िंदगी आपकी ही ज़िंदगी रहेगी। और फिर जैसे फ्लाइंग बीस्ट है, वो बिगर निखिल है,
उनको कभी लाइफ में कोई कंपटीशन आ ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी ज़िंदगी कोई कॉपी थोड़ा ना कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा जो टेक रिव्यू कर रहा है, 100 लोग टेक रिव्यू कर रहे हैं, तो एक दिन कंपटीशन में आप धुल जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ गए, दुनिया को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए व्लॉगिंग बेस्ट चीज़ है इस टाइम पे। लेकिन व्लॉगिंग के लिए पहले आपको कुछ ऐसी चीज़ें अपने सब्सक्राइबर को देनी होंगी, जैसे वैल्यू में, एंटरटेनमेंट में, ताकि लोग आपसे कनेक्ट करें। उसके बाद व्लॉगिंग करोगे तो चलेगी, शुरुआत में व्लॉगिंग नहीं चलेगी। तो व्लॉगिंग बेस्ट है, लेकिन पहले वैल्यू देनी पड़ेगी। तो कुल मिला के आपका चैनल आपके हिसाब से कैसा लग रहा है कंपटीशन को लेकर, या फिर मैं बोलूँगा कोई भी इस कैटेगरी का चैनल कैसा चलेगा? फैक्ट वाला, हाँ फैक्ट्स वाला, या फिर जो मिस्ट्री वाली आजकल कहानियाँ दे रहे हैं। एक और चैनल है विशाल सर का कौन सा एक चैनल है जिसमें वो जो टॉपेस्ट चैनल था एक टाइम पे, हाल ही में वो नीचे आ गया है, मिथ टीवी। उस टाइप के चैनल्स का आज का क्या वैल्यू है? फ्यूचर इसका अच्छा नहीं है, क्योंकि जो आप बता रहे हो वो चीज़ 10 और लोग बता रहे हैं, तो आपकी वैल्यू सीधे डाउन हो जाती है। तो फ्यूचर इस चीज़ का अच्छा नहीं है। और फैक्ट जो होते हैं वो आपके बताने से पहले कोई और बता देगा, कोई भी नॉलेज जो है आपके बताने से पहले कोई और बता देगा। इसमें एक चीज़ आप कर सकते हो कि उस चीज़ को अगर आप ह्यूमरस तरीके से, अलग तरीके से बताना चाह रहे हो, तो आप कुछ अलग कर सकते हो। इसलिए मैं कहूँगा कि जो फैक्ट वाला और जो मिस्ट्री वाला है ना, उसका फ्यूचर बहुत सेफ़ नहीं है, क्योंकि यूट्यूब भी उसके खिलाफ है, क्योंकि उसमें ना येलो वीडियोस काफ़ी हो जाते हैं और उसमें आपको स्पॉन्सरशिप्स भी बहुत अच्छी नहीं मिलेगी। येलो वीडियोस ये सब क्या रहता है? जैसे ही हम किसी वायलेंस के बारे में बताते हैं, हिटलर के बारे में बताते हैं, ऐसी चीज़ जो थोड़ी सी भी कंट्रोवर्शियल है, तो यूट्यूब का मानना है कि हम उसमें ऐड नहीं चला सकते, तो आपका वीडियो हो जाएगा येलो और आपको कुछ पैसे नहीं मिलेंगे उसमें। मतलब पर्टिकुलर येलो वीडियो में पैसे नहीं मिलते हैं, एड्स नहीं आते हैं, ना ही कोई पैसा मिलता है। और वो वीडियो यूट्यूब ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता भी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब को खुद पैसा नहीं मिलता है। हाँ ऑब्वियस सी बात है, अगर एड्स ही डिसेबल है तो उसका कोई रेवेन्यू नहीं हो रहा है। आपके हिसाब से जैसे यूट्यूब चैनल में कमेंट्स, डिस्क्रिप्शन और बाकी चीज़ें ग्रो करने में कितना हेल्प करती हैं? कमेंट्स जितने ज़्यादा आए उतना अच्छा रहते हैं आज की तारीख में। लोगों को लगता है कि वीडियो लाइक करने पे भी पैसा मिलता है, क्योंकि हम लोग लाइक करने बोलते हैं तो लोगों को लगता है प्रति लाइक इनको कुछ पैसा मिलता है। लाइक से पैसा डायरेक्टली नहीं मिलता, इनडायरेक्टली मिलता है, क्योंकि जब कोई बंदा आपकी वीडियो को लाइक करेगा, तो जब भी बंदा अगली बार यूट्यूब खोलेगा, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका वीडियो उस तक पहुंचेगा। तो ज़्यादा बार वो वीडियो देखेगा, तो ज़्यादा बार ऐड चलेंगे, तो ज़्यादा बार पैसा आएगा। तो लाइक से डायरेक्टली पैसा नहीं आता, इनडायरेक्टली पैसा आता है। कमेंट्स से ज़्यादा आपका इंटरेक्शन बढ़ता है, तो यूट्यूब को लगता है कि कुछ तो हलचल हो रही है इस वीडियो में, तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। इसलिए कमेंट ज़्यादा वायरल करता है, उसको ज़्यादा लोगों तक फैलाता है। लोग बोलते हैं कि कमेंट करो। ठीक है। और जैसे आप स्पॉन्सरशिप की भी कुछ देर पहले अपनी बात हुई थी, स्पॉन्सरशिप में कौन सी स्पॉन्सरशिप आपको लगता है कि सेफ़ है, या फिर आप सारी स्पॉन्सरशिप लेना लोगों को सेफ़ रहता है, या फिर कुछ पर्टिकुलर स्पॉन्सरशिप लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है? स्पॉन्सरशिप में यार सारी मतलब कुछ ऐसी हैं जो नहीं लेनी चाहिए, जिसमें वो वाला चीज़ होती है कि अभी ग्राफ ऊपर गया, नीचे गया और वो शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी लाइक, इसमें ग्राफ ऊपर जाता है, अगर वो ऊपर गया और हमने ऊपर प्रेडिक्ट कर दिया तो हमें पैसा डबल, नीचे गया तो बंद। शेयर मार्केट सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें आपकी नॉलेज लग रही है। शेयर मार्केट जैसे ग्रो एप्लीकेशन होगी, अपस्टॉक होगी, इसके प्रमोशन सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स करते हैं, क्योंकि ये सही चीज़ है। लेकिन कुछ ऐसी ऐप होती हैं जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसमें ऐसा रहता है कि आपको ऊपर जा रहा है, तो मैंने वहाँ से पैसे कमा लिए। तो बाकी यूट्यूबर्स काफ़ी झूठ भी बोलते हैं उसको लेकर, तो वो चीज़ करना गलत है यार। ठीक है। और नॉर्मली आपको किस प्रकार के, ऑब्वियस से वीडियो आप डालते हैं, मुझे वीडियो आते हैं कि मेरी कंपनी को लेकर एक पॉजिटिव रिव्यू बनाओ, एक पॉजिटिव ये चीज़ बनाओ, मुझे क्लाइंट्स दिलवाओ, या जो भी चीज़ें हैं, तो नॉर्मली मैं एक्सेप्ट नहीं करता। आपको ऐसा कभी हुआ है नॉर्मली कि मेरे ऊपर वीडियो बनाओ पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, या अपनी मिस्ट्री में कोई ऐसी हिस्ट्री जोड़ दो जो किसी का मतलब आते हैं कुछ वीडियोज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर? मुझे वैसे वाले वीडियोज़ आए, एक पार्टी की तरफ से आया था कि आपको राहुल गांधी और उनकी जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनके बारे में आपको एक बहुत बेकार सा कैंपेन चलाना है, अपने वीडियोज़ में उनके बारे में बहुत बुरा बोलना है और आपको उसके लिए पैसे मिलेंगे। तो मैंने वो कंटिन्यू नहीं किया था आगे, तो वो वीडियो मैंने नहीं बनाया। तो नॉर्मली आपने एक्सेप्ट किया था उस समय? नहीं, मैं बस जानना चाह रहा था, मैं फ़ोन पे उससे लगा हुआ था कि यार कि आगे क्या करना चाह रहा है ये। तो फिर मैंने ज़्यादा बात नहीं की उससे आगे, और क्योंकि मुझे करना था नहीं वो चीज़। ऑफ़र कितने किए थे, कुछ पैसे हुई थी बात? यार मैं पैसे की बात नहीं कर पाया, मुझे जानना था कि वो कितने रुपए देना तक रेडी हो सकता है, लेकिन मैंने पैसे की बात नहीं की। वो पैसे रेडी हो जाता, 50,000 1 लाख रुपये रेडी हो जाता वो। तो ये आपके हिसाब से कैसा बड़ा अमाउंट था या छोटा था अभी फ़िलहाल के यूट्यूब के हिसाब से? ये ठीक अमाउंट है यार, सही अमाउंट है। क्योंकि ओवरऑल मेरे को लगता है यूट्यूब के 20-30 अमाउंट होगा अभी के हिसाब से आपकी ओवरऑल पेमेंट से। ये जो अमाउंट है, हाँ
ये फिर 20-30 से ज़्यादा हुआ है। पेमेंट्स की बात खैर हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। तो नॉर्मली अगर आपको और कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। होपफुली मुझे जहाँ तक पता है, मेरे को जितने भी क्वेश्चन पूछने थे यूट्यूब को ग्रो करने से रिलेटेड आप जान चुके हैं। वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑब्वियस है आप अभी शुरू कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। अगर आपने इनके चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कॉमेंट ज़रूर करिएगा, अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया है तो होपफुली मैं पूछ के आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।